नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। हर रोज की तरह हम सबके मिलने का, मिलाने का और एक उद्देश्य के प्रति सबको साथ लेकर, अपनों के साथ सबके सपने पूरे करने का जो अधिष्ठान है, जो मंच है, आरंभ 24 से निकली संकल्पना और विश्वलक्ष्मी तथा विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन, जिस पर उपस्थित आप सभी लीडर्स, नेतृत्व करने वालों का मैं, आप सबका दोस्त योगेश पालोदे पाटिल, सिल्लोड, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हुए विश्वलक्ष्मी जैसी खूबसूरत सिस्टम में, प्रोग्राम में आप सही समय, सही प्रोजेक्ट और सही कॉन्सेप्ट के साथ, सही समय और सही लोगों के साथ आपके अपने मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। सबसे पहले आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देता हूं हमारे ग्रेट संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर। धन्यवाद देता हूं हमारे मुखिया जी प्रशांत कुमार सातव सर। और आप सभी को याद दिला दूं उस यूनिवर्स का धन्यवाद करते हुए, आज का जो समय, आज की जो समयदान या सेवादान जिसे कहते हैं, इस अर्थ क्रांति यज्ञ में आज जिनका समय हमें मिला है, वो आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर है। साथियों, आज हम आदरणीय रवि सर के साथ आने वाले 30 मिनट का वक्त गुजारने वाले हैं। आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपके कोई साथी, कोई फ्रेंड्स, नियर और डियर, और आप चाहते हैं कि मिशन बीएनबी वाया विश्वलक्ष्मी के इस सफर में वो आपके साथ हो, तो कृपया उन्हें कॉल करें, मिस कॉल करें, मैसेज करें, लिंक शेयर करें। थोड़ी ही देर में आदरणीय रवि सर मंच पर उपस्थित होंगे। ट्रैवलिंग में है, अभी अभी मुझे मैसेज प्राप्त हुआ था। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर, जैसे ही आप मंच पर उपस्थित हो, कृपया अपना हैंड राइज कर देना। तब तक मेरे प्यारे साथियों, एक बात जो दिवाली के उपरांत हम सबने ठान लिया था और उस पर डिस्कशन करना था, उसी लिए दीपावली स्नेह मिलन और दिवाली फराळ के लिए कल मंगलवार के दिन हम सब संत नगरी सेगांव में मिल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, दीपावली स्नेह मिलन और दिवाली फराळ के लिए आप सभी सादर निमंत्रित है। आपके जो पुराने साथी, जो विश्वलक्ष्मी का हिस्सा बन चुके हैं, बने हैं, वो सादर निमंत्रित है। और जो बनने वाले हैं ऐसा आपको लगता है, वो भी सादर निमंत्रित है। आपका कार्यक्रम है, आपके लिए, आपको ही सादर है। ग्रेट लीडर विजय जी दत्तगाड़ सर, इनके नेतृत्व में अग्रसर जय गजानन टीम सेगांव और विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन, इन दोनों के एक मतांतर से, एक मत से और दोनों के सहयोग से दीपावली स्नेह मिलन कल संत नगरी सेगांव में संपन्न होने वाला है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप कतई मिस नहीं करेंगे, मुझे आशा है। क्योंकि साथियों, सिर्फ और सिर्फ दीपावली स्नेह मिलन या दिवाली फराळ ही नहीं, एक टारगेट को, अभी अभी कल बेहतरीन प्लान प्रेजेंट हुआ आदरणीय विजय जी दत्तगाड़ सर का। उसमें उन्होंने कहा कि हम हमारे भगवान से, उस परवरदिगार से अगर कुछ मांगते हैं तो वो डायरेक्ट हो और क्लियर हो, क्लियर। मुझे अमीर होना है। अरे कितना अमीर होना है? मुझे बहुत पैसा चाहिए। अरे कितना पैसा चाहिए?
वो खुदा, वो यूनिवर्स, वो परवरदिगार कंफ्यूज हो जाएगा ना कि ये दूं तो कितना दूं। इसलिए एक विशिष्ट टैगलाइन जो हम सबके सामने है वो है कि दीपावली 2026 तक हमें 100 BNB हर किसी साथी के वॉलेट में लाकर देना है। देखो, मैं जो कह रहा हूं ऐसे ही हवा में कहना है इसलिए नहीं, उसका पूरा रोड मैप तैयार है। देखिए, दीपावली 2026, अब ये 2025 की अभी अभी कल जिस दीपावली का समापन हुआ वो हम सबने कैसी मनाई, बड़ी अच्छी मनाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके सोच से परे, आपके सपनों के मुताबिक अगर आने वाली दिवाली हम चाहते हैं, दुनिया के टॉप 3 करेंसीज में जो आता है BNB, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे वॉलेट में हो, 100 कम से कम हो, ये चाहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उसका भी एक छोटा सा रोड मैप है, उसका भी एक छोटा सा कैलकुलेशन है। देखिए, सब कुछ अगर क्लियर हो जाए तो नजरों के सामने हम सबको पता होता है कि मुझे ये करना है, इसके लिए मुझे ये करना होगा, इसके लिए मुझे वो करना होगा और वो नहीं करना होगा। ये सारी की सारी बातें हम सबके सामने क्लियर हो जाएगी। तो मिशन क्या है? मिशन BNB वाया विश्वलक्ष्मी.io। मिशन क्या है? आने वाली दीपावली यानी दिवाली 2026 तक हम सबको 100 BNB कमाने हैं। तो इसका जो रोड मैप है, कल उस दीपावली स्नेह मिलन में हम सबके सामने प्रस्तुत होने वाला है, हर किसी के साथ जो भी इस सफर में आगे चलना चाहता है। आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर द्वारा टोटली कैसा है, अभी कहा कि 100 BNB चाहिए। देखो, तो वो मिल भी सकते हैं, और छोटी 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 बातें करके वो बड़ा लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं, और वो आप ही कर सकते हैं। यही तो प्रूव करना है। और इसके लिए आदरणीय सर जी कल हमें वक्त देने वाले हैं। तो टीम सेगांव, अकोला, बाड़ापुर और उस परिसर के सभी साथी इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। उसके बाद गंगाखेड़, परभनी पाथरी और लाटकर जी के नेतृत्व में मानवत, वंदना जी मैडम डिसीजन मेकर, उनके नेतृत्व में पुणे, कोले पाटिल जी और कमले जी और हमारे साथी, इनके नेतृत्व में टीम जालना, सिल्लोड, ये सभी सभी के सभी उस दीपावली स्नेह मिलन को जरूर मनाएंगे। या तो हम बुलाएंगे, आप प्रस्तुत होंगे, नहीं तो आप बुलाइए, हम अवश्य प्रस्तुत होंगे। हाँ, बाकी विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन देख लेगा, है ना। तो एक बात जरूरी है, शायद रवि सर आ चुके हैं, फिर भी एक मीटिंग को लेकर मैसेज मैंने कल ग्रुप पर डाला था, आप सभी ने देखा होगा। मीटिंग क्यों जरूरी है, अच्छे लोगों के साथ वक्त गुजारना क्यों जरूरी है, इसलिए कल हमें दीपावली स्नेह मिलन मिस नहीं करना है। छोटी सी स्टोरी है, वो लाटकर जी ने आदत लगाई है। तो एक बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति था, अरबपति था, और उसके साथ उसे साथ देने वाली उसकी जो सेक्रेटरी थी, जब वो रिटायर्ड होने वाली थी, अनेक साल उसने उसके साथ काम किया। तो प्रामाणिकता और उसकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उस अरबपति ने ऐसा ठान लिया कि मैं इसे भी कुछ करोड़ रुपए दे दूं। और जैसे ही वो चेक साइन करने अपने टेबल की तरफ गया, उस सेक्रेटरी ने तुरंत समझ लिया और उसने कह दिया कि सर, आप मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे क्यों दे रहे हो, मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही कुछ करोड़ रुपए हैं। वो जो अरबपति था, वो सरप्राइज हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम तो हर महीने 40-50 हजार रुपए ही तनख्वाह पर काम करती थी। अब उसका जवाब सुनिए, उस सेक्रेटरी का लाइव बना देगा। उसने कहा कि सर, इतने सालों से मैं आपके साथ हूं, आपकी सभी मीटिंग में हूं, आपकी सभी वेबिनार सेमिनार में हूं, कॉर्नर मीटिंग में हूं, लीडर्स मीटिंग में हूं, और जब जब आप लोगों के साथ डील किया करते थे, बातें किया करते थे, आने वाला भविष्य बताते थे,
इन्वेस्ट कहाँ पर और कैसे की जाए ये बताते थे। फिर वो चाहे जमीन हो, जायदाद हो, शेयर्स हो, क्रिप्टो करेंसी हो, बिजनेस डील हो, वो सब मैं देख रही थी। आप बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर करते चले गए, और मैं भी आपको देखकर थोड़ा 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 इन्वेस्ट करती गई। आप जब करोड़पति हो गए, मैं लखपति हो गई, और आप अरबपति हो गए, उसी समय मैं करोड़पति हो गई थी। और उसका ये जवाब सुनकर दोनों के चेहरे पर जो स्माइल आई, वो मिलियन डॉलर की स्माइल थी। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में देने जरूरी है कि हमारे आजू बाजू में, हमारे साथ में, हम किन के साथ उठते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, बहुत जरूरी है। हर मीटिंग को हमें हाजिर रहना होता है अपनों के साथ। क्योंकि साथियों, बिना काम के मकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। अरे जब तक ना हासिल हो मंजिल, तो राह में राही आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख मन में, ना कोई बहाना रख। जो लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत, साकार कर। अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। क्योंकि एक बात को मैं हमेशा विश्वास रखता हूं, एक बात में, कि जो चले थे अकेले, उनके पीछे है आज काफिले, काफिले, काफिले। मेरे प्यारे साथियों, और यही सारे काफिले आपके पीछे मैं देख रहा हूं। और आप सभी को मैं आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर के सपनों के करोड़पति क्लब का पार्टिसिपेंट हुआ देख रहा हूं, मेरे प्यारे साथियों। और वही आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर, इनका वेलकम करने के लिए, इनका समय आज हमें मिला है, तो उस समय का सदुपयोग करने के लिए हम उन्हें वेलकम करना चाहेंगे। तो जिस तरीके से हम सब जानते हैं, आदरणीय ग्रेट लीडर रवि जी सातव सर का वेलकम करने के लिए आपको, मेरे साथ जिन साथियों को आवाज आ रही है, जो प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच में है, वो कृपया आदरणीय सर के वेलकम के लिए अपना हैंड राइज जरूर करें। मेरे प्यारे साथियों, आपके और आदरणीय श्रीमान रवि जी सर के बीच मैं रोड़ा नहीं बनना चाहूंगा, इसलिए आपके इन्हीं हैंड राइज के बीच में वेलकम करता हूं आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर। सर आइए और मंच संभालिए आपका और हमारा सभी साथियों का। सुस्वागतम, 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 रवि जी सातव सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और थोड़ी एक बात कहना चाहता हूं साथियों। देखिए, अभी दिवाली हो गई, और हम सभी लोग जानते हैं जब दिवाली घर पर होती है तो हम सब लोग घर की साफ सफाई करते हैं, है ना। और हम सबको पता है, आप सबको मैंने बताया भी है कि मेरे जीवन का करीबन आधे से ज्यादा समय नेटवर्क मार्केटिंग में बीता, और उसमें से बहुत ज्यादा समय फील्ड पे बीता, और कुछ समय ट्रेनिंग, सेमिनार, इनमें बीता। क्योंकि उस समय पर जूम मीटिंग तो थी नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, इसलिए। और मुझे ट्रेनिंग का बड़ा शौक है, मुझे अच्छा लगता है ट्रेनिंग लेना। इसलिए कहीं पे भी अगर ट्रेनिंग हो तो मैं वहीं पे जाता था, चाहे कितना भी पैसा खर्चा हो। क्योंकि नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होती साथियों, इसलिए मैं जाता था। चाहे 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो, 500 हो या 1000 हो। और मैं जिस ट्रेनिंग सेशन में जाता था, मेरे पास मेरी डायरी और पेन हमेशा रहा करता था। जैसा कि हम अभी यूसीवाई को गए थे दिल्ली, तो आदरणीय योगेश सर और प्रशांत सर ने भी देखा, मैंने पॉइंट टू पॉइंट हर बात नोट कर ली थी। ऐसे ही मैंने मेरे पुराने समय में जो ट्रेनिंग अटेंड की, अब ये घर की साफ सफाई में क्या हुआ, मेरी बहुत सारी डायरियां हैं, कम से कम 101 डायरियां होंगी, जिस पर इन ट्रेनिंगों का मैंने सारे नोट्स निकाल के रखा था। और एक साफ सफाई करते वक्त डायरियां तो हमेशा मैं देखता हूँ, लेकिन एक डायरी बड़ी ही बेहतरीन मेरे हाथ में लग गई, और मुझे लगा जैसे मुझे खजाना मिल गया। और बस वही खजाना मैं आप
आपको याद होगा पिछले सेशन में भी मैंने आपको कहा था, एक बात बताई थी, स्टोरी के माध्यम से सारी बातें सुनाई थी। तो वही खजाना अभी आने वाले कुछ दिनों में मैं हम सब पर लुटाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी उसकी जरूरत है। क्योंकि ज्ञान को हमेशा तलवार की भांति हमेशा धार लगाना चाहिए, वरना अगर वो हमेशा हमेशा नहीं सुनते तो उसको भी जंग चढ़ जाता है। इसलिए जो पिछले बारी में मैंने सेशन लिया था, उस सेशन में हमने देखा था कि जिस व्यक्ति का खुद पर विश्वास हो और जिसका अपनी क्षमताओं पर विश्वास हो, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और उसी कड़ी में हम आज भी देखेंगे, कुछ नई बातें सुनेंगे। देखो साथियों, हम मंच पर जितने भी साथी मौजूद है, हम सभी हमारे जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं। हम सभी लोग हमारे जीवन में बहुत सारा, ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। अभी सर जी ने एग्जाम्पल दिया, बोनस के रूप में उसको जो चेक मिलने वाला था, लेकिन उस चेक को उसने मना कर दिया, क्योंकि वो जब भी उनके मीटिंग में जाती थी, तब वो जो कहते थे उसका, उसके नोट्स निकालती थी, वो ध्यान में रखती थी, और वो जो करते हैं उसको फॉलो करती थी। भले ही सामने वाला व्यक्ति 1 करोड़ इन्वेस्ट करता हो, लेकिन इसके पास अगर 1 करोड़ नहीं है तो वो 10,000 ही इन्वेस्ट करती थी। और उसी का सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि वो भी करोड़पति बन गए। ये नॉलेज भी इसी तरीका है साथियों, कि जैसे जैसे हम इसको समेटते जाएंगे, हमारे अंदर उतारते जाएंगे, एक दिन हम नॉलेज का, ज्ञान का भंडार बनेंगे, और वही नॉलेज एक दिन हमें हमारे जीवन में सफल बनाएगा, करोड़पति बनाएगा, और हमारा नाम भी दुनिया में होगा। उस कड़ी में आगे बढ़ते हैं साथियों। देखो, हमने बहुत सारी लड़ाइयों को सुना है, देखा तो नहीं है, हाल ही में हमने देखी है। लेकिन जो राजा महाराजाओं के समय पे लड़ाइयां होती थी, क्या साथी वो लड़ाइयां कौन लड़ता था? क्या आप बता सकते हैं? हम सब कहेंगे कि वो लड़ाइयां सैनिक लड़ते थे। सही बात है। वो लड़ाइयां कौन जीतता था? वो लड़ाइयां सैनिक ही जीतते थे। लेकिन गलत। ना तो सैनिक लड़ाई लड़ते थे और ना ही सैनिक लड़ाई जीतते थे। लड़ना और जीतना, ये दोनों बातें अगर कोई करता होगा, तो उन सैनिक की इच्छा शक्ति लड़ाई लड़वाने के लिए उनको प्रेरित करती थी, और जीतती भी थी तो वो उनकी इच्छा शक्ति ही जीतती थी साथियों। और इसी इच्छा शक्ति के बल पर वो लड़ाई भी लड़ते थे। मतलब इच्छा शक्ति उन सारे सैनिकों को उस लड़ाई को लड़ने में और उस लड़ाई को जीतने में प्रेरित करती थी। हमने सभी ने सिकंदर का नाम सुना है, और सिकंदर दुनिया जीतने निकला था। और उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी, आत्मविश्वास इतना भरपूर था, कि वो जहां पर भी जाता था, जिस राजा से जंग लड़ता था, वो राजा को हराता था। हरता कौन था उससे? जिनके भीतर आत्मविश्वास नहीं था, जिनके भीतर इच्छा शक्ति नहीं थी, वही राजा उससे हारे। लेकिन एक समय ऐसा आया, उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसका नाम था आचार्य चाणक्य। हम सभी ने नाम सुना है चाणक्य नीति को। हम सभी लोग चाणक्य नीति का नाम सुनते आए हैं। पढ़ा किसने, कितने लोगों ने पता नहीं, मैंने पढ़ा है उसको। आचार्य चाणक्य ने, जैसे ही सिकंदर उन पे आक्रमण करने के लिए आ रहा है, ये बात पता चली, आर्य चाणक्य ने एक ललकार ऐसी लगाई साथियों, कि उसके हौसले भी वहां पे पस्त हो गए। हुआ ये था कि सिकंदर आक्रमण करने वाला है, ये बात सुनकर, तक्षशिला में जब आक्रमण करने गया था तब की बात है,
वहां की सारी स्त्रियां हैं, सारे बच्चे, सारे बूढ़े, तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, उस विश्वविद्यालय के भवन में जाकर छिपे। और सिकंदर जब वहां पहुंचा तो उसने उसके सैनिकों को आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? कि ये जो भवन है इसको पूरा ध्वस्त कर दो। उसके सामने जब आचार्य चाणक्य आए और चाणक्य ने एक बात कही उनसे, उनके सामने चट्टान के जैसे खड़े हुए और ललकार के बोला कि विश्व विजय की जो कामना रखता है इतना बड़ा महान सिकंदर स्त्रियों और बच्चों की हत्या करने के लिए आया है। अगर तुमको वीरता दिखानी है तो मैदान में आओ, वहां पर वीरता दिखाओ। उतनी उसकी इतनी आत्मविश्वास भरी बातें सुनकर सिकंदर भी अचंभित हो गया साथियों। जिसने सारी दुनिया को जीतते जीतते हिंदुस्तान को जीतने के लिए आया, उसका सामना जब आचार्य चाणक्य से हुआ, उसे वहां से मुड़ना पड़ा साथियों। और तब उसे ये एहसास हुआ कि हिंदुस्तान को जीतना मुश्किल है। क्योंकि उसने जितनी भी जंग लड़ी थी और जीती थी, उसे एक बात पता थी कि जीत केवल कायरों पर हासिल हो सकती है, आत्मविश्वास से भरे वीरों पर नहीं। और आचार्य चाणक्य आत्मविश्वास से भरा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन इंसान था साथियों। ये इच्छा शक्ति की ताकत क्या है? देखो, दुनिया में उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है जिन्होंने असंभव को संभव बनाया है। जिन्होंने असंभव को संभव बनाया है, उन्हीं लोगों ने इतिहास को रचा है। हमने जब हम स्कूल में पढ़ते थे हमने पढ़ा है, कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। उत्तर ध्रुव की खोज पियरे ने की। किसके बदौलत? केवल और केवल इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की बदौलत साथियों। ऐसे न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे, इच्छा शक्ति की बदौलत दुनिया में असंभव को संभव करके दिखाया है। और वो करने के बाद उनके नाम पूरे इतिहास में अमर हो चुके हैं साथियों। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं। अब्राहम लिंकन है, जॉर्ज वॉशिंगटन है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है। ऐसे न जाने कितने नाम है, वीर सावरकर है, जिन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। इतना ही नहीं साथियों, हम आज जिस सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, जिन सुख सुविधाओं में हम हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन सुख सुविधाओं की खोज ही निकालने के लिए, खोजने के लिए जिन वैज्ञानिकों ने ये शोध किए हैं, उन्होंने भी इन सारे शोधों शोधों को केवल और केवल उनकी इच्छा शक्ति की बदौलत ही किया है। अच्छा, ये कब की बात थी? जिस समय पर आज के जैसा आज के जैसी कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, आज के जैसा कोई गूगल बाबा नहीं था जो उनको एक क्लिक पर सारी जानकारी दे। आज के जैसे हम जिस टेक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं, जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं, इतनी ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी नहीं थी। इतना ही नहीं साथियों, उनके पास में पैसे वैसे भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने इतने बड़े बड़े और बेहतरीन शोध लगाए, केवल और केवल उनकी इच्छा शक्ति की बदौलत। उनके पास कुछ भी नहीं था, एक ही चीज थी, वो थी उनकी इच्छा शक्ति। और उन्हीं की आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं, जिन सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, ये केवल और केवल उनकी इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। इतना ही नहीं साथियों, देखो, जब पुराने जमाने में जब ये धरती को भी किसने जाना नहीं था पूरे तरीके से, उस समय पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसने सौर मंडल को खोज निकाला। उसका नाम था निकोलस कोपरनिकस। उसने उस सौर मंडल का हमारे से परिचय करवाया। किसकी बदौलत? केवल और इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की बदौलत। लेकिन जिसमें आत्मविश्वास ही नहीं होता, जिसमें इच्छा शक्ति ही नहीं होती, ऐसा इंसान क्या कहता है? ऐसा इंसान हमेशा खुद ही कहता है ये मुझसे नहीं होगा।
कोई खेल खेलने से पहले ही वो अपनी हार मान लेता है और वो तय कर लेता है कि मैं इस खेल में हारूंगा, वो क्या कभी जीत पाएगा साथियों? कभी भी नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही हारी हुई मानसिकता में है। वो जो खेल खेलता है बस वो एक फॉर्मेलिटी के लिए, एक औपचारिकता के लिए वो खेल खेलते रहता है। और एक बात ये भी तय है कि दुनिया में जिन जिन लोगों ने कामयाबी को प्राप्त किया है, हासिल किया है, उन सभी के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। ऐसा एक भी नाम बताओ मुझे कि जिस व्यक्ति ने कामयाबी हासिल की हो और उसको कोई भी स्ट्रगल या कोई संघर्ष ना करना पड़ा हो। एक भी इंसान आपकी नजर में नहीं आएगा। सभी को चुनौतियों का सामना करना ही पड़ा। और चुनौती किसकी थी? जो लोग उनके सामने खड़े थे वही उनको चुनौती की द्वारा देते थे कि आप ये नहीं कर सकते, ये आपसे नहीं होगा। हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम कुछ करने जाओ तो हमें पीछे खींचने की आदत है उनकी। हमेशा हमें पीछे खींचते रहते। अरे ये अच्छा नहीं है, ये आपसे नहीं होगा, ये चलने वाला नहीं है, ये ऐसा है। बहुत सारे लोग हमारे आसपास खड़े हैं साथियों। लेकिन सफलता उन्हीं लोगों ने हासिल की जिनका खुद पर विश्वास था, आत्मविश्वास था जिनमें, और जिनकी इच्छा शक्ति भरपूर थी। क्यों हुआ उनके साथ ये ऐसा? क्योंकि उनके सामने जो लोग बात करते थे उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने मन की सुनी, इसीलिए उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया उनके इच्छा शक्ति की बदौलत और अपनी मन की सुनने की बदौलत हासिल किया। हमने बचपन में, हम सब स्कूल में पढ़ते थे साथियों, हमने एक बड़ी अच्छी कहानी सुनी थी। एक बाप बेटी की और एक घोड़े की कहानी थी। शॉर्ट में दोहराता हूं मैं, लेकिन उसमें से सीख, बहुत बढ़िया सीख मिलती है साथियों। एक बार बाप बेटे घोड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, बाजार से घोड़ा खरीदते हैं। अब बेटा छोटा था, उम्र से बड़ा है, बुजुर्ग था। दोनों ने घोड़ा खरीदा और घोड़े की रस्सी पकड़कर निकल गए। अब देखो, रास्ते में जैसे ही हम भी निकलते हैं तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, सलाह देने वाले मिलते हैं, फुकट में सलाह देने वाले मिलते हैं, ना पूछो तब भी सलाह देने वाले मिलते हैं। अब वो भी रास्ते से निकल गए, उनको भी ऐसे सलाह देने वाले मिले। अब कुछ लोगों ने अब दूर जाने के बाद में बाप ने ये सोचा, यार बेटा छोटा है, पैदल कब तक चलेगा रस्सी पकड़कर, तो चलो इसको घोड़े पर बैठा देते हैं, मैं पैदल चलता हूं, ये थक ना जाए। अब उसने बेटे को घोड़े पर बैठा दिया, थोड़े आगे चले, आगे निकला। कुछ सामने जाने के बाद दो लोग मिले। उसमें से एक ने कहा कि कैसा नालायक बच्चा है यार, बाप पैदल चल रहा है और अपन घोड़े पर बैठा है। कम से कम उम्र का तो ख्याल करना चाहिए। अब वो बात बेटे ने सुन ली। बेटे सुन ली तो उसको भी सही लगा, यार बात तो ये सही कर रहे हैं। वो उतर गया। उसने पिताजी को कहा, पिताजी आप बैठिए। अब पिताजी को लगा कि चलो बेटी की इच्छा है तो मैं भी बैठ जाता हूँ। पिताजी बैठ गए, वो बेटा उतर गया। फिर आगे कुछ देर चले, फिर कुछ लोग मिले। उन्होंने बाप को उस पर बैठते हुए देखा और फिर बोले, कैसा बाप है यार, बेटे की कदर नहीं है इसको, खुद तो घोड़े पे बैठ रहा और बेटे को पैदल चला रहा है। फिर पिताजी को लगा बात सही है। अब वो नीचे उतर गए। अब नीचे उतर गए तो फिर बेटे ने पहले बात सुनी थी दो लोगों की, बाप ने दूसरे लोगों की बात सुनी, और फिर आगे चलते गए बिना बैठे, पहले जैसे रस्सी पकड़कर चल रहे थे वैसे। फिर कुछ लोग मिले उनको रास्ते में, और लोग मिले तो उन्होंने कहा, कैसे मूर्ख लोग हैं यार, घोड़ा इनके साथ में है फिर भी पैदल चल रहे हैं। अब ये भी बात उनको सही लगी। फिर क्या किया होगा दोनों ने? दोनों बाप बेटे घोड़े पर बैठ गए, कुछ देर आगे चले, फिर कुछ लोग मिले, फिर उन्होंने बातें की। कैसे मूर्ख बाप बेटे हैं, कम से कम घोड़े का तो लिहाज करना चाहिए, इतने तगड़े लोग बैठे इस पे, घोड़े को मारने की इच्छा है क्या इनकी? फिर उनको लगा सही बात है, फिर उतर गए। अब ये
उतरने के बाद में एक पेड़ के नीचे रुके रुके और सोचने लग गए कि साला दुनिया तो ऐसी है ना, किसी हाल में नहीं जीने दे रही, ना घोड़े पे बैठने दे रही, ना पैदल चलने दे रही। बाप समझदार था, उसने सारी बातों को गौर से सोचा और बेटे को समझाते हुए क्या बोला पता है? बेटा, आज मैंने यहाँ से एक सीख ली है, तू भी ये बात को गांठ बांध ले, हमेशा अपनी मन की आवाज सुनना। क्यों? क्योंकि दुनिया की सुनोगे तो तुम कहीं पर भी पहुंच नहीं सकोगे। अपनी, हमेशा अपनी मन की सुनो, क्योंकि दुनिया में जो बात एक के नजर में सही है साथियों, वो किसी दूसरे के नजर में हमेशा गलत होती है। मैंने कहा था, दुनिया में सच कुछ भी नहीं है। जो मैंने माना वो मेरे लिए सच, जो सामने वाले ने माना वो उसके लिए सच। इसलिए बाप बेटे से कहता है, सुनो सबकी, लेकिन करो मन की। हम दोनों घोड़े पे बैठे, घोड़े को कोई ऐतराज नहीं था। जब हम दोनों भी घोड़े पे बैठे थे, घोड़े को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन लोगों को ऐतराज था कि दोनों घोड़े पे बैठे हैं। उन्होंने थोड़ी देर घोड़े को वहां विश्राम करने दिया, पानी पिलाया, कुछ खिलाया, और दोनों भी घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंच गए साथियों। इसलिए एक बात तो तय है, ये दुनिया किसी भी हाल में जीने नहीं देती। इसलिए मन की सुनो, पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो, जीत उसी की होगी। बहुत ही बेहतरीन कहानी है और बहुत ही बेहतरीन सीख इससे हमें मिलती है कि मन की सुनो, सुनो सबकी लेकिन करो मन की। देखो साथियों, हम इच्छा शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी सवाल मन में आते हैं, यार इच्छा शक्ति ही क्या सबसे ऊपर है? हमारे अंदर स्किल भी है, हमारे अंदर कुछ अच्छी बातें भी है, वो भी तो हमें कामयाब बना सकती है। लेकिन आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसके माध्यम से एक सीख वहां से हमें मिलती है। और वो सीख पहले बता देता हूं कि विल इज मोर वैल्यूएबल देन स्किल। विल इज मोर वैल्यूएबल देन स्किल, मतलब आपकी इच्छा शक्ति, आपके अंदर जो कौशल्य है, जो स्किल है, उससे ज्यादा कीमती है, उससे ज्यादा कीमती है साथियों। देखो, हमारे अंदर जो कुछ भी शक्तियां हैं, हमें करना कुछ भी नहीं, सिर्फ उस शक्तियों को जगाना है। हमारे सबके अंदर है, बराबर है। उन शक्तियों को जगाने के लिए हमें एक बात करना है, उस परमपिता परमात्मा जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, उस पर हमें भरोसा करना है। आगे अभी अगर हम उसको मानते भी नहीं है, तब भी हमें उस पर भरोसा करना है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये सारी दुनिया में हवाएं चल रही है, सूर्य उदय अस्त होता है, और जो कुछ भी होता है ये सब उन्हीं की इच्छा से होता है। वो, उन्होंने जो कुछ भी दिया है साथियों, मुझे बताइए किसी को कम या किसी को ज्यादा दिया है क्या? सभी को समान रूप में दिया है। सिर्फ फर्क इतना है, किसी ने अपने अंदर की उन शक्तियों को जगाकर उसी का उपयोग करके अपने आप को बड़ा बनाया है, और किसी ने उन शक्तियों को जगाया ही नहीं, और वो जहां के वहां रह गया है। मतलब वो ऊपर वाले ने हमारे लिए, सबके लिए एक पावर स्टेशन तैयार किया गया है। अब बात ये आती है कि किसी के घर में रोशनी है और किसी के घर में अंधेरा है, तो गलती ऊपर वाले की नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हमने हमारे घर का स्विच बंद करके रखा है। इसलिए एक बात ध्यान में रखना साथियों, कि जब भी हम हमारे जीवन में कुछ करने की सोचते हैं, हमारी परीक्षा हर जगह होती है, हर जगह पर, हर समय पर, हर पल पर हमारे ऊपर किधर से ना किधर से, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चुनौती आकर खड़ी होती है, हमारे ऊपर प्रहार करती ही करती है।
उस विपरीत परिस्थिति में अगर बाहर निकालने की कोई ताकत हमारे पास में है, तो वो केवल और केवल हमारी इच्छा शक्ति है साथियों, दूसरा कुछ भी नहीं है। और एक राहत इंदौरी साहब का नाम सुना होगा आपने, उनका एक शेर है साथियों, हवाओं से आंख मिलाओ, हवाओं से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें उस दरिया को पार करने की ताकत देती है। और एक छोटी सी स्टोरी है साथियों, हम सभी ने मोहम्मद अली का नाम सुना है, दुनिया के जाने माने बॉक्सर थे। उनको एक व्यक्ति ने पूछा, अली साहब, आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपकी इच्छा शक्ति या फिर आपके पास जो स्किल है वो, दोनों में से महत्वपूर्ण सबसे क्या है? बड़ा ही सुंदर जवाब था मोहम्मद अली साहब का। उन्होंने कहा, देखो, मेरे लिए इच्छा शक्ति जितनी महत्वपूर्ण है उतना कौशल महत्वपूर्ण नहीं है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, ऐसा क्यों और किस तरीके से आप कह रहे हैं? तो उन्होंने उसको समझाते हुए क्या बताया, देखो, जब भी मैं मैच में उतरता हूं बॉक्सिंग खेलने के लिए, मेरे सामने कोई ना कोई विरोधी होता है, वो भी कौशल से भरा हुआ होता है। और जब वो मुझे बॉक्सिंग की बॉक्सिंग के लिए वो मुक्का मारता है और मैं गिरता हूं, और वो मारते रहता है, और जब मेरे छाती पर खड़ा होता है, तो मैं गिरता क्यों हूं पता है? बोले, उसके स्किल की वजह से, उसकी कौशल की वजह से। क्योंकि हो सकता है वो मुझसे बेहतर हो, उसके कौशल मेरे से अच्छे हो, इसीलिए उसने मुझे गिरा दिया। मैं गिरा उसके कौशल के कारण, लेकिन मैं जब भी वो मुझे गिराता, मैं हर बार खड़ा होता हूं। वो होती है मेरी इच्छा शक्ति, जो मुझे गिरने के बाद भी खड़ा करती है। जब भी मैं गिरता हूं, मैं खुद से बोलता हूं, बोले, मोहम्मद एक बार फिर खड़े हो जाओ। और जब मैं इच्छा शक्ति से बोलता हूं मुझे खड़ा रहना है, तो मैं फिर खड़ा होता हूं। और कौशल मुझे हराता है, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति मुझे फिर से खड़ा करके जीतने में मेरी मदद करती है, मुझे प्रेरित करती है। इसलिए स्किल से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए इच्छा शक्ति है। और इसीलिए कहा जाता है, विल इज मोर वैल्यूएबल देन स्किल। और इच्छा शक्ति जिसके पास भी है, उसकी परीक्षा कब होती है साथियों, पता है? इच्छा शक्ति की परीक्षा हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति में होती है, हमेशा। जब भी कोई आपको गिराने की कोशिश करेगा, जब भी कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, जब भी आपके सामने कोई बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी, उस हर समय पर वो सारी की सारी समस्याएं, परेशानियां, सारी चुनौतियां आपको गिराने की कोशिश करेंगी। और उस समय पर आपको उठाने के लिए केवल और केवल आपकी इच्छा शक्ति ही आपका साथ देगी। आपकी इच्छा शक्ति ही आपको वहां गिरने के बाद भी उठाने की ताकत रखती है, गिरने के बाद भी ताकत रखती है साथियों। इसलिए एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखना है, विल इज मोर वैल्यूएबल देन स्किल। हमें हमारे जीवन में अगर सफल बनना है, तो हमारे अंदर जो ताकत है, जो शक्ति है इच्छा शक्ति की, उस इच्छा शक्ति को जगाना पड़ेगा। क्योंकि वही इच्छा शक्ति विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ देगी, हमें गिरने के बाद भी उठाने की ताकत देगी, और हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती रहेगी। साथियों, उम्मीद करता हूं हम सभी लोग अपनी अपनी इच्छा शक्तियों को जगाएंगे। हमने जो भी आदरणीय पालोदे सर जी ने कहा है, अभी जो कल शेगांव में हम लोग मिल रहे हैं,
जो स्नेह मिलन में होगा, उस समय पर सभी लोग एक संकल्प लेने वाले हैं। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अगर आपको कोई साथ देने वाला है, तो वो केवल और केवल आपकी इच्छा शक्ति ही होगी। दूसरी कोई बात आपके साथ में नहीं आएगी और काम में नहीं आएगी। इसलिए जो आज मैंने कहा है कि हमारे अंदर की जो ताकत है, जिसका नाम इच्छा शक्ति है, उसको हमें जगाना पड़ेगा अगर हमें हमारे जीवन में कामयाब बनना है। उसके लिए एकमात्र पर्याय, एकमात्र रास्ता हमारे पास है, और वो है हमारी इच्छा शक्ति। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको सुनाते सुनाते मेरे अंदर भी जो इच्छा शक्ति शायद थोड़ी सी सोई हुई थी, उसको मैं कुछ जगाने के लिए फिर एक मौका आपके माध्यम से मिला। इसलिए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी ने मुझे धैर्य से सुना, इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय योगेश पालोदी सर जी ने आज आपके सामने जो मुझे बात रखने का मौका दिया, इसलिए आदरणीय पालोदी सर को भी धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी। ओवर टू यू योगेश सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है सर आपका। बेहतरीन तरीके से हम सबको हमारी इच्छा शक्ति जागृत करने की ओर दिशा निर्देश करने के लिए धन्यवाद है प्यारे साथियों। और इस मंच की ओर से मैं आपको आग्रह भी करना चाहूंगा कि आदरणीय विजय जी दत्तगाल सर है, प्रशांत सर है, वंदना जी मैडम है, मैं खुद हूँ, और भी जो साथी तैयार होंगे वो भी है। हम जब जब मौका मिलेगा तब तब प्लान प्रेजेंट करेंगे ही विश्वलक्ष्मी का। लेकिन आपसे अनुग्रह है कि अब आपको दिवाली के मौके पर एक पिटारा हाथ में लगा है, जिसमें आपने अपने लाइफ का बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा खर्च किया है। वो पिटारा हम सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस मंच पर खुला करे, लुटाते रहें। और जब जब आपको मौका मिले, हमारी उस इच्छा शक्ति को प्रबल करने का बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करे, यही आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि साथियों, ये सब कुछ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसके लिए इन्होंने बहुत कुछ खर्च किया है। मेरे साथियों, सर ने कहा इच्छा शक्ति ही सब कुछ है। और जब वो सर ये बात कह रहे थे, तो मुझे हमारे बचपन में 90s में जब एक फिल्म रिलीज हुई थी मराठी में, धड़ाकेबाज, लक्ष्मीकांत बेर्डे, जिन्हें हम लक्षा के नाम से सुनते हैं, उसमें एक बेहतरीन डायलॉग था मराठी में, जागू दे तुझ्यातली आत्मशक्ती, तीच खरी जादू, बाकी सारा मनाचा खेळ, घर बांधायचे असते आपलं आपण, साधून शक्ती युक्तीचा मेळ। और वही शक्ति और युक्ति साधने का समय कल है। दीपावली स्नेह मिलन और दिवाळी फराळ के निमित्त। साथियों, ज्याची असते शक्ती अपूर्व, ज्याचे असते ध्येय अचूक, तोच दिपू शकेल जगाला आज, होऊन खरा धड़ाकेबाज। और ये सब कुछ अगर होना है, तो इच्छा शक्ति का प्रबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही बार 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 मिलते मिलाते जागृत करने का काम विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन द्वारा, आदरणीय सर द्वारा किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, समय की कमी को देखते हुए मैं आपको याद दिला दूं कि कल संत नगरी सेगांव में ग्रेट लीडर विजय जी दत्तगाड़ सर, इनके नेतृत्व वाली जय गजानन टीम सेगांव बाड़ापुरा कोला के सभी साथी कल दीपावली स्नेह मिलन और दिवाली फराळ के लिए एकत्रित हो रहे हैं। जीरो लाइबिलिटी के साथ हम किस तरीके से मिशन बीएनबी वाया विश्वलक्ष्मी में खुद को अग्रसर कर सकते हैं, कि इस बात को और अपनी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए और क्या किया जाए, यह सब कुछ जानने के लिए कल अवश्य मिलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कल दीपावली स्नेह मिलन और दिवाली फरार तो होगा ही, लेकिन शाम को फिर से इसी मंच पर एक नए साथी के साथ, अपने साथियों के साथ हम हमारा वक्त साझा करेंगे।
क्योंकि मीटिंग का महत्व मैंने बताया है, शुरू में ही बताया है उस स्टोरी के माध्यम से। उसे भूलना नहीं है। कल फिर हम सेम समय सेम लिंक पर अपने साथियों के साथ इस मंच को साझा करेंगे। तब तक आज के लिए आपको स्वीट ड्रीम के साथ शुभ रात्रि, आदाब, सलाम, राम राम। जय हिंद, जय भीम, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।